मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 8 साल लड़की से कर दी गई। हम दोनों एक ही कमरे में सोने लगे। जब मैं स्कूल गया तो मेरे दोस्त सुहाग रात के बारे में पूछने लगे। मैं कुछ न बता सका तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ए अहमद, क्या तू नामर्द है? फिर उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। अगली रात जब मैंने वही सब करने की कोशिश की तो मेरी बीवी यानी मेरी चचाजाद बहन सारा खौफ से रो पड़ी। वो इतनी छोटी थी कि इसे कुछ समझ नहीं ना आया। मैं भी शर्मिंदा हो गया और चुप करके सो गया। मेरा नाम अहमद है। मैं अपने चचा के साथ एक ही घर में रहता था। हमारा गांव छोटा सा सादा और पुरअमन था। शाम को लोग घरों के बाहर चारपाइयाँ डालकर बैठते और बातें करते। हमारे घर के आसपास खेत ही खेत थे। वही हमारी रोज़ ही टीवी का सहारा था। मेरा बचपन उन्हीं खेतों में गुजरा। धूप में दौड़ना, मट्टी में खेलना, दरख्तों तले लेटना, यही मेरी खुशियाँ थी। मैं अभी बहुत छोटा था जब माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी चचा की बेटी सारा से होगी। सारा मुझसे 4 साल छोटी थी। हम दोनों को शादी का मतलब भी ना पता था। बस इतना मालूम था कि घर वाले खुश हैं और नए कपड़े बन रहे हैं। गांव के रस्म रिवाज के मुताबिक शादी बहुत सादगी से हुई। लोग कहते दोनों खानदानों की ज़मीनें अब एक हो जाएंगी। अगर ना शादी होती तो विरासत के बंटवारे का खतरा था। एक दिन ऐसे ही हम स्कूल से घर आए तो पता चला कि हमारी शादी है। हम भी खुश हो गए जैसे कोई त्यौहार हो। मुझे लगा कुछ भी ना बदलेगा, क्योंकि सारा तो वही लड़की थी जिसके साथ मैं गलियों में दौड़ता था, आम के दरख्त पर चढ़ने की जिद करता था। घर वाले दिन रात तैयारियों में लगे थे। माँ ने कहा, बेटा ये खानदान की इज्जत का मामला है, बड़े हो जाओगे तो समझ आ जाएगी। इस गांव में कम उम्री की शादियां आम थीं। अगर लड़की 18 की हो जाती तो लोग ताने देते कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। लोग कहते शादी करवाते करवाते 2-2 साल लग जाते हैं, इसलिए जल्दी कर लो। हम अभी ये भी ना समझ पाए थे कि हमारी ज़िंदगी को कहाँ मोड़ दिया जा रहा है कि शादी का दिन आ गया। शादी वाले दिन पूरा गाँव जमा था। ढोल की थाप पर गाने गाए जा रहे थे। मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने बैठा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। दोस्त दूर खड़े हंस रहे थे। किसी को यकीन ना था कि हम जैसे बच्चों की शादी हो सकती है, मगर गांव वालों को ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि वहाँ अक्सर कम उम्र में मंगनी या शादी कर दी जाती थी ताकि ज़मीन में दूसरे हाथ ना चले जाए। रात को जब सारी रसूमात खत्म हुई और मुझे कमरे में भेज दिया गया तो दिल अजीब तरह धड़क रहा था। कमरे में सारा सर झुकाए बैठी थी। इसके हाथों में मेहंदी लगी थी, मगर चेहरे पर अब भी बचपन झलक रहा था। वो खुद भी डरी हुई थी। मैं अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एक कोने में लेटने का इशारा किया। मैंने भी बिस्तर बिछाया और सो गया। ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल, बस खामोशी थी। बाहर शादी का शोर था, मगर हमारे कमरे में अजीब सा सन्नाटा। अगली सुबह जब आंख खुली तो सूरज खिड़की से झांक रहा था। सारा अब भी सो रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे। वो किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। मैं चुपके से वजू किया और बाहर निकल गया। सब घर वाले हंस पड़े। देखो, दूल्हा अपनी दुल्हन छोड़कर अकेला निकल आया। मैं मुस्कुरा दिया, मगर दिल में अजीब सा बोझ था। मेरे लिए शादी एक खेल लग रही थी जिसके कवायद मुझे नहीं आते थे। वक्त गुजरता गया। हम एक ही घर में रहने लगे, मगर हमारे दरमियान अब भी बचपन का रिश्ता था। वो मेरे लिए दोस्त जैसी थी, बीवी नहीं। हम दोनों के दरमियान फैसला वक्त ने छोड़ रखा था, क्योंकि हम भी इस उम्र में थे जहाँ खेल और पढ़ाई ज़्यादा अहम होती है। मैं स्कूल जाता, शाम को कभी वो मेरे साथ खेलती, कभी घर के कामों में लग जाती। घर वाले खुश थे कि शादी होगी और दोनों खानदान जुड़ गए। मैं पढ़ता रहा और ख्वाब देखता रहा कि बड़ा होकर कुछ बनूंगा। कभी सोचता कि अगर ये सब ना होता तो मैं एक आम तालिब इल्म होता जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीता, मगर अब सब कुछ खुद ब खुद तय हो चुका था। फिर भी सारा से कोई नाराज़गी ना थी, क्योंकि वो भी इसी हालात की शिकार थी। इसे भी कभी नहीं पूछा गया था कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। रात को मैं अक्सर आंगन में बैठकर आसमान देखता और सोचता कि हमारी ज़िंदगी शायद इन सितारों जैसी है, जो दूर से खूबसूरत लगते हैं मगर करीब जाओ तो इनमें आग छुपी होती है। गाँव वाले कहते तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, मगर हकीकत में हम सिर्फ 2 बच्चे थे जिनका बचपन रस्म रिवाज ने छीन लिया था। दिन गुजरते रहे, हम बड़े होने लगे, मगर दिलों में बचपन अब भी था। मैंने उसे कभी बीवी की तरह ना देखा और उसने मुझे कभी शोहर की तरह ना समझा। हम दोस्त बन गए। जब वो हंसती तो लगता मेरा बचपन वापस आ गया। इसकी हंसी से घर में रोशनी फैल जाती, मगर हमारे दरमियान एक खामोशी हमेशा रही। ऐसी खामोशी जिसने हमारा बचपन कैद कर रखा था। मुझे अजीब लगता था कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हर दिन कोई अनजान सा बोझ लिए गुजरता, मगर अभी समझ ना आई थी कि ये सब सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जिसमें माँ बाप ने हमें धकेल दिया था सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ज़मीन बचाना चाहते थे। इनके लिए ज़मीन की हदें हमसे ज़्यादा कीमती थी। स्कूल में दोस्त हंसी मजाक में कहते, ए अहमद, तू तो शादीशुदा है, तेरी बीवी है, तू बहुत खुश है, तू बहुत खुशकिस्मत है। मैं खामोश हो जाता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसे खुशकिस्मती कहते हैं या बदकिस्मती।
एक दिन मैंने पूछा, शादी से खुशी कहाँ से आएगी? मैं तो वही हूँ जो पहले था। वो हंस पड़े, तो अब वो सब कर सकता है जो बड़े लोग करते हैं। मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, चल कल तुझे सब समझाएंगे। घर आकर सारा दिन उनकी बातें दिमाग में गूंजती रही। रात को जब कमरे में गया तो सारा बैठी थी। मैंने पूछा, तुझे शादी का मतलब पता है? इसने सर हिलाया। नहीं, बस सब कहते हैं कि मियाँ बीवी हैं। इसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिल में था। हम दोनों इस रिश्ते को समझने से कासर थे। अगले दिन दोस्तों ने मुझे एक तरफ ले जाकर वो बातें बताईं जिन्हें सुनकर मेरी ज़मीन हिल गई। वो शादी का वो मतलब बता रहे थे जो सिर्फ जिस्म से जुड़ा था। मैंने कहा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो बस सास होते हैं। वो हंसे, तो अभी बच्चा है, तू अभी बच्चा है, बाद में समझ आएगी। घर वापस आकर मैं सारी रात को वहीं बदलता रहा। पहली बार महसूस हुआ कि माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया। यह एहसास मेरे अंदर आग बनकर सुलगने लगा। मैं सोचता रहता कि उन्होंने हमसे पूछा तक नहीं कि हम क्या चाहते हैं। सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए हमें एक बंधन में बांध दिया जिसे हम समझ भी ना सके। सारा अब भी गुड़ियों से खेलने की उम्र में थी, मगर घर के काम सीखने पर मजबूर कर दी गई थी। वो दिन रात माँ के साथ बर्तन धोती, आटा गूंथती, जानवरों को चारा डालती। मैं उसे देखता तो दिल में दर्द उठता कि इसकी कम उम्री में सब कुछ क्यों लिख दिया गया। घर वालों की ये खुशी की बात थी कि इनकी बहू काम सीख गई, मगर मुझे लगता वो काम नहीं, बचपन भूल रही है। मैट्रिक का इम्तहान ख़त्म हुआ तो मैंने सबके सामने कहा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। दादा गुस्से में बोले, इतनी ज़मीन है, इसी के लिए तेरी शादी की थी कि सब खानदान में रहे। पढ़ाई के पीछे भागने की क्या ज़रूरत। मैंने पहली बार हिम्मत की। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता हूँ। सब आपकी मर्ज़ी से नहीं चल सकते। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब हमें जीने दें। दादा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, जा, मगर शहर की दुनिया गांव जैसी नहीं। मैं शहर चला आया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, खुद कपड़े धोना, खुद खाना बनाना, मगर मैं ना रुका। हॉस्टल ने मुझे वो सब सिखाया जो गांव की आसान जिंदगी ना सिखा सकी। सारा से कभी कभी फ़ोन पर बात होती है। वो अब भी सादा और कम गुम थी। मैं उसे समझाता, एक दिन तुम्हें भी यहाँ ले आऊँगा। वो हंसती, माँ कभी ना मानेगी। मैं कहता, सब ठीक आ लूँ। इसकी बातों में बचपन था, मगर भरोसा भी था। BA मुकम्मल किया तो शहर में छोटी सी नौकरी मिल गई। मैं दिन में काम करता, रात को पढ़ता। फिर एक दिन गांव गया और सबको बताया कि अब शहर में रहूँगा और सारा को साथ ले जाऊँगा। घर में बहुत हंगामा हुआ, सब मुखालफत करने लगे। उस सारा ने कहा, मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। मेरे दिल पर खंजर सा लगा। रात को कमरे में मैंने इससे कहा, शायद मैंने कभी वो बातें ना की जो शोहर को बीवी से करनी चाहिए। अब तेरी ज़िंदगी के फैसले तेरे माँ बाप नहीं, मैं करूँगा। हमारी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। इसने मेरी आंखों में देखा। सुबह इसका लहजा बदल चुका था। इसने कहा, तुम ठीक कहती हो, फैसला हमें खुद करना है। मैंने इसे बाजार ले गया। हमने एक दूसरे के लिए चीज़ें खरीदी। गांव की गलियों में हाथ डालकर चले तो पहली बार लगा कि वाकई वो मेरी है। 2 हफ्ते गाँव रहा। हर दिन उसे खास बनाया। दरिया किनारे बैठे, खेतों में घूमे, चांदनी रातों में बातें की। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल पिघल गया। आखिर में इसने खुद कहा, जहाँ मेरा शौहर रखेगा मैं वहीं रहूँगी। घर वालों ने धमकी दी कि जायदाद से निकाल देंगे। मैंने कहा, जिस जायदाद के लिए आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, अब निकाल दीजिए। मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। वो चुप हो गए। मैं सारा का हाथ पकड़कर शहर आ गया। शुरू में बहुत मुश्किलात आई, पैसे कम पड़ते, शहर का शोर याद दिलाता, मगर हमने हिम्मत न हारी। मेरी नौकरी में तरक्की हुई। हमने छोटा सा घर लिया। सारा ने शहर की ज़िंदगी कबूल कर ली। वो पहले से ज़्यादा समझदार और प्यार करने वाली होगी। एक दिन माँ बाप का फ़ोन आया, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, गाँव आओ। जब गए तो उन्होंने गले लगाया, तोहफे लाए और कहा, हमने तुम्हारी खुशी के बारे में ना सोचा था। अब तुम जिस तरह जियो, हम साथ हैं। उस दिन मेरा सबसे बड़ा बोझ उतर गया। आज हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते हैं। हमने सीखा कि खुशी जायदाद से नहीं, अपने फैसलों की आज़ादी से मिलती है।